जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बात करूंगा जो भी विद्यार्थी क्लास 11th में है और साइंस रखे हैं और आप जैक बोर्ड से हैं, ऑप्शनल पेपर को में यदि आपका जियोलॉजी है तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे का मन में सवाल था कि सर आखिर क्लास 11th में मैं ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखा हूँ, लेकिन क्या पढ़े, इनका सिलेबस क्या होगा। तो इनके संदर्भ में मैं आज बात करूँगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका खास करके ऑप्शनल पेपर में जो आपका तीन रखते हैं, खास करके जैक बोर्ड के विद्यार्थी। एक है आपका पहला बच्चा रखते हैं आपका तीन ऑप्शन। एक है आपका CMS कंप्यूटर साइंस, दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर के रूप में रख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स, तीसरा जो है आपका वो है आपका जियोलॉजी। तो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जो है ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखते हैं। तो यदि आप क्लास 11th में हैं और अभी तक सिलेबस के बारे में पता नहीं हो पाया है तो इस सेशन के साथ बने रहिए। जैक बोर्ड इससे पहले भी आपका जियोलॉजी का सिलेबस रिलीज नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया है, लेकिन मैं कई एक साल से जियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो इस सेशन में जो भी बताऊंगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम नंबर इसी से आएगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि टर्म 1 और टर्म 2 इनके लिए कोई पार्टिकुलरली अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कंप्लीट सिलेबस जो भी चर्चा करूँगा ये टर्म 1 के लिए भी हेल्पफुल होगा और टर्म 2 के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी से आपका टर्म 1 में भी आएगा, टर्म 2 में भी। तीन ब्रांच आपको पढ़ना पड़ता है क्लास 11th में, और क्लास 12th के बारे में बात करूँ तो उसमें तीन ब्रांच पढ़ना पड़ता है। सॉरी, क्लास 12th में चार ब्रांच और क्लास 11th में तीन ब्रांच। तो तीन ब्रांच जो आपका क्लास 11th में है वो फर्स्ट है आपका फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी एंड सेकंड जो है आपका वो है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड थर्ड जो ब्रांच आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कोर्स ऑफ स्टडीज में पार्ट 1 में रखा है फिजिकल जियोलॉजी को और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को, और पार्ट बी में रखा है आपका मिनरोलॉजी को, जो कि आगे मैं चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट में देख सकते हैं यूनिट 1 जियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। इनके अंदर ए नंबर में आपका जियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। सेकंड में है आपका बी नंबर में एम एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सेकंड यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में अगर बात करूं अर्थ एज ए प्लैनेट, इनके अंदर आपको अर्थ एज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, आपको सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आता है, प्लैनेट्स एंड सब प्लैनेट्स, इनके अंदर आपको अर्थ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक आइडिया अबाउट ओरिजिन टू अर्थ, आखिर ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, इनके बारे में इन एंड आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपका यूनिट 3 में अगर बात करूं तो वेदरिंग एंड इरोशन, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ फिजिकल एजेंट, इनके अंदर आपको डेफिनेशन फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग पढ़ना पड़ेगा। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड डेनुडेशन, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग पढ़ लेना पड़ेगा। सी नंबर में रिवर एंड रिवर एक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। रिवर रिवर एंड रिवर एक्शन, इनके अंदर आता है आपका जैसे रिवर का डेवलपमेंट, इनके स्टेजेस ऑफ रिवर through normal cycle of erosion, erosional, depositional and transpositional work carried out by river and study of important features like waterfalls, oxbow, lakes, V-shaped valley, flood plain, plains, delta and पेनिप्लानेशन। ये सब चीज जो है आपको क्लास 11 के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ अभी, ये आपका फिजिकल जियोलॉजी के अंडर आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 11 से है वो वीडियो को थोड़ा सा फास्टली देखते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आगे जो आता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड
वाटर, इनके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा रेनफॉल्स, स्प्रिंग्स, आर्टिसियन वेल्स एंड केव डिपॉजिट्स, stalagmite and stalagmites, sinks, caverns, etc. इनके अलावा आपको ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर पढ़ना पड़ेगा। ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर जिनके अंडर आता है आपका स्नो, नेव, आइस, स्नोफील्ड, स्नो, स्नो लाइन, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। आखिर क्या जियोलॉजिकल वर्क है ग्लेशियर्स का, इनके टाइप्स क्या है ग्लेशियर्स का, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है आपका फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ लेक्स का, इनके बारे में जानना पड़ेगा। लैकुस्ट्राइन डिपोजिट्स, इनके अलावा ओशियंस के अंदर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मैरिन इरोशन एंड डिपोजिशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोरल रीफ। ये जो टॉपिक है कोरल रीफ, इनको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा और इंटरेस्टिंग आएगा। अब गूगल में सर्च करके देखिए कि आखिर कोरल रीफ क्या है, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। यूनिट 4 के अंदर जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिकल जियोलॉजी में, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, इनके अंदर आपका कॉजेज पढ़ना पड़ेगा, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। आखिर अर्थक्वेक के क्या क्या कॉजेज है एंड इनके इफेक्ट क्या है, इनके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। आगे है आपका डेफिनेशन ऑफ वोल्केनो, आखिर वोल्केनो का डेफिनेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनो। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन। आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या है, इनके क्या कंसेप्ट है इनके पीछे, ओरिजिन ऑफ माउंटेन, आखिर माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इनके अंदर आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड टाइप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ माउंटेन, है ना। माउंटेन कितने प्रकार के, कितने तरह के जो है टाइप्स हैं उनके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन। आगे आता है आपका 6 नंबर में इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, जो कि ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आपका यूनिट 7 में आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इनके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ लेना पड़ेगा। इनके अलावा फॉल्ट्स एंड फॉल्ट्स, फॉल्ट्स एंड फॉल्ट्स, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, इनके अंदर बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं जो कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे जो आपका है लास्ट पार्ट बी में, ये है आपका मिनरलोजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ लेना पड़ेगा एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्थ्स मटेरियल्स, जिनके अंडर आपका जैसे एलिमेंट्स आता है, जैसे आपका एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, क्रिस्टल्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आयंस है, आइसोटॉप्स है एंड केमिकल फार्मूला या फार्मूली, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला का ये जो है जो है इनको फार्मूले, जब बहुत सारे का बात होगा, है ना, जब मल्टीपल फार्मूला के बारे में बात होगा, मैक्सिमम फार्मूला के बारे में बात होगा, है ना, यानी प्लूरल, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में इनको फार्मूले कहा जाता है। यूनिट 2 जो कि आपका ये मिनरलोजी के अंडर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, इनके अंदर फॉर्म्स, कलर पढ़ना पड़ेगा, क्लीवेज, लस्टर, फ्रैक्चर, स्ट्रिक, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेस्ट, कलर, फील एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सारे के सारे आपका मिनरलोजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा आपका मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, है ना। यूनिट 3 में अगर बात करो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, ऑकरेंस एंड यूजेस ऑफ द रॉक एंड और फॉर्मिंग मिनरल्स, इनके अंडर कई ग्रुप्स में बांटा गया। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में अगर बात करो तो आपका है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, इनके अंडर आपका सिलिका ग्रुप, सिलिका ग्रुप के अंडर अगर बात करो तो इनमें आपको पढ़ लेना पड़ेगा क्वार्टाज एंड एगाइट, है ना, एगेट। इनके अलावा आता है आपका, है ना, चाल्सेडोनी। इनके अलावा फेल्ड्सपार ग्रुप की अगर बात करूं तो ऑर्थोक्लेज, माइक्रोलाइन, प्लेजियोक्लेज एंड पायरोक्सिन ग्रुप में अगर बात करूं तो पायरोक्सिन ग्रुप के अंडर आपको पढ़ना पड़ेगा क्वासाइट,
डाइऑक्साइड हाइपरस्टीन एंड एम्फिबोल ग्रुप की अगर अंडर बात करूं तो हॉर्नब्लेड पढ़ लेना पड़ेगा। माइका ग्रुप जो है बेसिकली इनके टू टाइप्स होता है, मॉस्कोविट एंड बायोटाइट। तो माइका ग्रुप के अंदर मॉस्कोविट एंड बायोटाइट को पढ़ लेना है। आगे आपका अदर मिनरल्स जो भी आपने ऊपर में ग्रुप देखा, चाहे सिलिका हो, पायरोक्सिन ग्रुप हो, एम्फिबोल हो, फेल्सपार हो, माइका ग्रुप हो, इनके अलावा है ना कुछ और मिनरल्स हैं जैसे आपका गार्नेट, टोपाज, कोरंडम, काइनाइट, कैल्साइट, एपाटाइट, बेरिल, जिप्सम, ग्रेफाइट, चाल्कोपाइराइट, मेल्काइट, गैलेना, है ना, स्फिलेराइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट, क्रोमाइट, पायरोलोसाइट, सिलोमेलन एंड बॉक्साइट, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा। आगे जो देख पा रहे हैं ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के अंदर जैसे कि देख पा रहे हैं फंडामेंटल्स एंड नेचर ऑफ लाइट, पोलराइज्ड लाइट, आइसोट्रॉपिक एंड एनिस्ट्रॉपिक मिनरल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डबल रिफ्रैक्शन, स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों में से अगर बात करूँ तो इनको ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर यानी बी नंबर आप पढ़ सकते हैं ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के अंदर। यहाँ से आपका जो है सिलेबस एंड होता है क्लास, यदि आप जैक बोर्ड से है और ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखे हैं, जियोलॉजी, तो ये जितना भी मैंने बताया है ना ये आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। तो आई होप आप इनको बेटर तरीके से समझ गए होंगे एंड इनको आप जो है वीडियो को फास्ट कर लीजिए, टाइम टेकिंग कम लगेगा। ऐसे आपका 12 मिनट का मात्र वीडियो है, टाइम टेकिंग कम लगेगा, थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, जल्दी आप लिख लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आपका मैक्सिमम नंबर लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।